हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आज बच्चों हम नेक्स्ट पेपर जो है सॉल्व करेंगे, सैम्पल पेपर 2022। इससे पहले हमने जो पेपर सॉल्व करा था 2023 का था, और कैसे एग्जाम में आपको जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं वो हमने डिस्कस करे थे। 3 सेक्शंस होते हैं आपके। सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन होता है, सेकंड बी आपका राइटिंग स्किल होता है, और थर्ड सेक्शन आपका टेक्स्ट बुक का होता है, जिसमें दोनों बुक आती हैं आपकी, विस्टास और फ्लामिंगो। खैर बच्चों, आज हम 22 का जो है 2022 का जो है पेपर सॉल्व करेंगे। अगर आप पेपर इस जो है प्रीवियस पेपर को भी सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया मिल जाता है कि हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, और एक आप स्ट्रेटेजी बना सकते हैं कि सेक्शन ए और सेक्शन में हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, जैसे मैंने पहले भी आपको कहा था। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी को कैसे जो है अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन इन द एग्जाम। ये हमने कई बार डिस्कस करा है कि जो है सेक्शन ए रीडिंग स्किल्स का होता है, 20 मार्क्स का होता है। सेकंड आता है नोट मेकिंग होता है, और इसमें एक शॉर्ट आंसर, रीडिंग स्किल्स में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, तो वो ठीक करिए। एडवांस राइटिंग स्किल्स ये होता है आपका 24 मार्क्स का। अलग अलग जो है डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। और नेक्स्ट सेक्शन सी आपका टेक्स्ट बुक का होता है, फ्लेमिंगो एंड विस्टास। फ्लेमिंगो में जो है आपकी पोम पोइट्री सेक्शन भी होता है, और किस तरह से आपको उसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, कैसे एक्सट्रैक्ट को सॉल्व करना क्वेश्चन बेस्ड। विस्टास का जो है 12 मार्क्स का होता है, टोटल 36 मार्क्स की आपकी टेक्स्ट बुक होती है। तो ये तो है, हमने नंबर कैलकुलेट करे हैं बच्चों। सेक्शन ए, तो यहाँ पे है बच्चों, रीड द सेक्शन गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जैसे हमने पहले भी क्वेश्चन पेपर करा था 2000 का, और मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपको, रीड द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस पैसेज। तो आपको जो भी क्वेश्चन गिवन एट द एंड ऑफ द पैसेज, रीड इट फर्स्टली एंड देन आप जो है अपनी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो जैसे जैसे आप रीडिंग करेंगे वैसे वैसे जो है यू विल गेट द आंसर ऑफ क्वेश्चन। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चंस देखते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर राइट्स एंड ड्यूटीज कॉल्ड टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। तो इट्स वेरी सिंपल। अभी हमने ये माइंड में रख लिया कि राइट्स एंड ड्यूटीज जो है वो एक जो है यहाँ पे लिखा है टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन क्यों है, तो इसका आंसर आपको देना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाई इज देयर ग्रेट अनरेस्ट इन आवर प्रेजेंट डे लाइफ। तो क्यों अनरेस्ट है ये हमें जो है पैसेज में से ही पढ़ना है, अपने आप आंसर नहीं लिखना है। और थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक कम्स फर्स्ट, राइट और ड्यूटीज। देखते हैं, रीड द फर्स्ट पैराग्राफ। फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज आर द बेसिक राइट्स ऑफ एन इंडियन सिटीजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब आपने एसएससी में पढ़ा होगा अपना, उसमें हमने पढ़ा है कि जो हमारी फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज आर द बेसिक राइट ऑफ एन इंडियन, कोई भी इंडियन। तो ये हमारे जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में लिखा है कि फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज आर द बेसिक राइट्स ऑफ, जो है ये क्या है, बेसिक हमारे। These fundamental rights and duties apply to all the citizens of India irrespective of their religion, gender, caste, जेंडर है, कास्ट है, रेस है, एक्सेट्रा। राइट्स एंड ड्यूटीज आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। अब यहाँ पे जो है फर्स्ट क्वेश्चन अभी आपके माइंड में आ गया होगा कि क्यों लिखा है यहाँ पे कि राइट्स एंड ड्यूटीज आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, वन कांट एग्जिस्ट विदाउट द अदर। राइट्स और ड्यूटी, इसके बिना जो है कोई भी अपना स्टैंड नहीं ले सकता। वन कांट एग्जिस्ट विदाउट द अदर, ड्यूटीज विदाउट राइट आर मेयरली स्लेवरी। सिमिलरली राइट्स विदाउट ड्यूटीज, जैसे राइट्स जो है विदाउट ड्यूटीज या ड्यूटीज विदाउट राइट जो है पॉसिबल नहीं है, सेम जो है। सिमिलरली राइट्स विदाउट ड्यूटीज अमाउंट टू लॉलेसनेस इन एनी सिविलाइज्ड सोसाइटी। राइट्स एंड ड्यूटीज मस्ट गो साइड बाय साइड। तो दोनों चीजें हमारी चलती है साइड बाय साइड, राइट्स और ड्यूटीज। हमारे जो है क्या, हमारे जो है राइट्स हैं और क्या हमारी जो है ड्यूटीज हैं, कर्तव्य हैं जो हमारे
फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, राइट्स एंड ड्यूटीज आर टू sides of the coin because one can't exist without the other. Duties without rights are merely slavery. Similarly, rights without duties amount to lawlessness. In any civilized society, rights and duties must go. इस तरह से आपको आंसर लिखना है, राइट्स एंड ड्यूटीज rights and duties are called sides of same coin because first करके लिखना है, one can't exist. Similarly, rights without duties amount to lawlessness. And but in today's world, everybody talks. अब आज के जमाने में क्या है बच्चों, today's world, everybody talks much about his rights. There is a great huge cry if our rights are infringed, but nobody seems to bother much about his duty. हम राइट की तो बात करते हैं बट अपनी ड्यूटीज की जो है बात नहीं करते. क्लियर? तो यहाँ पे यही है कि लोग जो है, there is a great hue and cry if our rights are, but nobody bother about their rights. तो यहाँ पे यही, why is there great unrest in our present day life? In today's world, everybody talks about his rights. There is a great cry if our rights are infringed, but nobody seems to, कोई ऐसा नहीं दिखाई देता है कि bother about their rights, about their duties. That's why there is a great unrest in our present day life. क्या आप स्टार्टिंग में लिख सकते हैं वो सेंटेंस. तो जैसे जैसे हम रीड कर रहे हैं हमें आंसर मिल रहे हैं. दैट्स द रीजन, और बिल्कुल सिंपल सा आंसर भी मिल रहा है. दैट्स व्हाई देयर इज अ ग्रेट अनरेस्ट इन आवर प्रेजेंट डे लाइफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, ये दो क्वेश्चन हमने रीड करे थे और हमें आंसर मिल गए. वी गॉट द आंसर. व्हाट डू यू थिंक कम्स फर्स्ट, राइट्स और ड्यूटीज? आपको क्या लगता है कि कौन पहले आता है, ड्यूटीज कम फर्स्ट और राइट्स कम फर्स्ट? एक्चुअली ड्यूटीज कम फर्स्ट. अब यहाँ पे आंसर क्या है देखो, ऑटोमेटिकली आपको जो है जैसे जैसे आप रीड कर रहे हैं और आपको आंसर मिल रहे हैं. तो क्या है बच्चों यहाँ पे, एक्चुअली ड्यूटीज कम फर्स्ट. क्या लिखा है यहाँ पे बच्चों, ड्यूटीज कम फर्स्ट एंड राइट्स आफ्टरवर्ड. पहले हमें जो है अपनी ड्यूटीज पूरी करनी चाहिए और फिर पूछना चाहिए कि भाई हमारे राइट्स क्या है. Many a time one man's right is another man's duty and vice versa. For example, everyone. अब यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है, तो ये आपको रीड इट प्रॉपर्ली और उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर्स लिखने. फॉर एग्जाम्पल, एवरीवन हैज द राइट टू हैव एन अनडिस्टर्ब्ड स्लीप. अब ये हमारी जो है राइट है कि हमें जो है अनडिस्टर्ब जो है स्लीप लेनी चाहिए आफ्टर हार्ड वर्क. तो इट बिकम्स द ड्यूटी ऑफ हिज नेबर. अब ड्यूटी एक जर्नल सा क्वेश्चन है बच्चों कि पड़ोसी की क्या ड्यूटी बनती है कि अगर आप सो रहे हैं हार्ड वर्क करके शाम में, तो क्या उसे डिस्टर्ब करना चाहिए आपको? क्या घर में लाउड स्पीकर लगाने चाहिए या हल्ला करना चाहिए? ऑब्वियसली नहीं. तो ये उसकी ड्यूटी है, हिज नेबर नॉट टू स्विच ऑन हिज टेलीविजन. अपने टेलीविजन को जोर से एट हाई वॉल्यूम नहीं बजाना चाहिए. इफ यू वांट टू एंजॉय आवर राइट्स, वी शुड एक्ट इन सच अ वे दैट द राइट्स ऑफ अदर्स आर नॉट ट्रेसपास. कि किसी के जो राइट को जो है आप क्रॉस नहीं करेंगे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर, व्हाट डू यू थिंक कम फर्स्ट, राइट्स और ड्यूटीज? Very simple, duties come first and rights afterwards. What should we do if we want to enjoy our rights? इसका आंसर भी अभी हमने डिस्कस करा था कि अगर हम अपने राइट्स को एंजॉय करना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? वी शुड एक्ट सच अ वे दैट द राइट्स ऑफ अदर्स आर नॉट ट्रेसपास. If we want to enjoy our rights, if we want to enjoy our rights, we should act in such a way that the rights of others are not trespassed. So this is the answer of that. Next question is your,
गिव वन एग्जाम्पल। अब एक एग्जाम्पल देना, और अभी हमने रीड करा था कि अगर आप जो है सो रहे हैं तो आपके नेबर की ड्यूटी बनती है कि वो अपना टेलीविजन हाई वॉल्यूम पे ना चलाएं। गिव वन एग्जाम्पल फ्रॉम द पैसेज टू शो दैट वंस राइट इज अनदर मैन्स ड्यूटी। यहाँ पे दिया है कि एक का राइट है, हक है, और दूसरे की क्या बनती है, ड्यूटी बनती है। तो हक क्या है हमारा कि एक हम हार्ड वर्क के बाद एक साउंड स्लीप लें, अच्छी नींद लें। और ड्यूटी किसकी है बच्चों, नेबर की ड्यूटी क्या बनती है कि वो अपने घर में जो है हल्ला ना करे, टेलीविजन को जो है हाई वॉल्यूम पे ना चलाएं, ये उसकी ड्यूटी है। तो एक का राइट है और दूसरे का क्या है, ये ड्यूटी है। तो इस तरह से आपको समझना है और फिर आपको, तो दिस इज द आंसर कि यहाँ पे क्या है, वन मैन्स राइट इज अनदर मैन्स ड्यूटी। यहाँ पे एवरीवन हैज अ राइट टू हैव एन अनडिस्टर्ब स्लीप, so it becomes the duty of his neighbor not to switch on his television at high volume। हमारी ड्यूटी में हाई को ना चलाएं या हल्ला ना करें अपने घर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इन योर आंसर। Find the word from para A which means serving as foundation। सर्विंग एज फाउंडेशन, तो एक वर्ड ढूंढना है आपको, फाइंड द वर्ड फ्रॉम पैरा ए। पहला है बच्चों कि क्या है कि फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल इज दैट वर्ड। पैरा ए में ढूंढना आपको, दिस इज द राइट वर्ड। क्या है बच्चों, मीन सर्विंग एज फाउंडेशन, फंडामेंटल। तो ये हमने देखा कि अप्रोप्रिएट वर्ड कौन सा है आपका, फंडामेंटल। नेक्स्ट है बच्चों फाइंड द वर्ड पैरा बी विच मीन्स लाइकवाइज। इसका मतलब क्या होता है, लाइकवाइज। स्लेवरी merely मीन्स a little amount, थोड़ा सा। स्लेवरी मीन्स दासी, जो है दास, स्लेव करना। सिमिलरली मीन्स एक जैसा, लाइकवाइज। तो देखते हैं फाइंड आउट दैट वर्ड लाइकवाइज का मीनिंग कौन से वर्ड है पैरा बी में। विच वर्ड सिमिलरली मीन्स लाइकवाइज। क्लियर, तो लाइकवाइज सेम मीनिंग, सिमिलर। Let's see the next question. Find the word from para C which means restricted। अगर आपके राइट्स को इन्फ्रिंज कर दिया जाए, रेस्ट्रिक्टेड किया जाए, तो यहाँ पे देखते हैं कि वर्ड कहाँ है, पैरा सी में। वर्ड हमने पढ़ा था इन्फ्रिंज। तो आपने जैसे जैसे रीड करा तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड है, तो आपके माइंड हमने जो है इन्फ्लुएंस वर्ड पढ़ा था पैरा सी में। तो दिस इज द राइट आंसर। पर अभी हम क्रॉस चेक करेंगे बच्चों। लाइकवाइज आया तो हमने पढ़ा था, एक वर्ड पढ़ा था पैरा बी में, दैट इज योर सिमिलरली। सिमिलरली फंडामेंटल, तो सर्विंग एज फाउंडेशन। क्लियर, पैरा इन्फ्लुएंस। इस तरह से आपको फाइंड आउट करना है आंसर, वोकेबलरी को यहाँ पे चेक करना है। इन्फ्लुएंस पैरा सी में। नेक्स्ट है फाइंड द वर्ड फ्रॉम पैरा एफ। डिस्प्यूटेड मीन्स, डिस्प्यूटेड क्या होता है बच्चों, कंट्रोवर्शियल, ये झगड़ा जो है, डिस्प्यूटेड प्लेस है ये। पैरा ई में कौन से में देखना है, एफ में। पैरा एफ में देखना है, पहले इसको रीड कर लेते हैं। इट्स डिफिकल्ट टू एग्री ऑन विच राइट शुड गारंटेड टू द सिटीजन। फॉर एग्जाम्पल, डज अ चाइल्ड हैव द राइट टू बी एजुकेटेड इन हिज हर मदर टंग। सम एंटरसेस में से सर्टेनली, कुछ कहते हैं कि जो हमारे बड़े बड़े जो हैं लोग हैं, लीडर्स हैं, certainly, but others may say that while everyone must have a right to education, the government should not be punishment to employ special
teachers for the language of every group and community. Take another example. Does every adult have a right to job? Some will say yes, कहते हैं हाँ भाई करनी चाहिए. Others will disagree and say that this is a privilege, not a right. They say that in these days of population explosion, it's not possible for any government to ensure full employment. कुछ yes कहते हैं, कुछ no कहते हैं, reason भी वो देते हैं. There can be disagreement on such controversial. अब यहाँ पे कोई yes कह रहा है, कोई no कह रहा है, तो obviously वो क्या है, controversial है. तो this is the right answer of that question. Controversial. This is the right answer. और पैरा F में ही हमें वो वर्ड था, which means disputed. नेक्स्ट है बच्चों सेक्शन बी. एक नोट मेकिंग आता है बच्चों, बट 2022 में जो है वो डिलीट कर दिया गया था आपसे, आपके पेपर से. सेक्शन बी इज योर एडवांस राइटिंग. यू आर शिवांश प्रिया ऑफ नैनी. फर्स्ट हमने जो रीडिंग सेक्शन से हमने एक जो है अनसीन पैसेज किया है. जैसे मैंने आपको बताया कि रीड द क्वेश्चन गिवन एट द एंड ऑफ द पैसेज. एंड में जो दिए हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, उनको रीड करना है, देन आपको रीडिंग करनी है. और जैसे जैसे आपने देखा कि हमने रीडिंग करी है वैसे वैसे जो है इजीली भी करता में मिले हैं और मिलेंगे. जैसे एग्जाम में जो है कोई भी आपका सीन पैसेज आ सकता है, तो जैसे जैसे आप पढ़ेंगे यू विल गेट द राइट आंसर. जैसे अभी हमें जो है इजीली वी गॉट द आंसर. नेक्स्ट है बच्चों सेक्शन सी, एडवांस राइटिंग स्किल्स. तो अभी इससे पहले हमने जो रीडिंग सेक्शन में देखा कि वर्ड के मीनिंग भी हमें जो है पैरा में से ही मिल गए हैं. पैसेज उन्होंने दिया है वही आपको रीड करना है, ये नहीं कि पूरा पूरा जो है आपको रीड करना है. ये मैं आपको बताना भूल गई कि यहाँ पे जैसे इसमें लिखा है फाइंड द वर्ड फ्रॉम पैरा ए, तो आपको रीड करना है पैरा ए ही रीड करना और वहीं से फाइंड आउट करना है, विच मीन्स सर्विंग एज फाउंडेशन फंडामेंटल. ए में पैरा बी आपको रीड करना है और उसमें फाइंड आउट करना है वर्ड इज लाइकवाइज सिमिलरली. पैरा सी, तो हमें पूरा पैरा नहीं पढ़ना, खाली वही पैरा पढ़ना है जो क्वेश्चन में पूछा गया है, राइट, एंड फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड. नेक्स्ट है बच्चों एडवांस राइटिंग स्किल. तो इसमें भी जो है बच्चों 8 मार्क्स का आता है आपका पूरा. और इस तरह से आपको जो है जैसे मैंने पहले भी ईच टॉपिक हम डिटेल में पढ़ चुके हैं इन आवर रेगुलर क्लासेस. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, यू आर शिवांश प्रिया. इसमें आपको इंटरनल चॉइस दी गई है. यू आर शिवांश प्रिया ऑफ नैनीताल उत्तराखंड. You want to seek a suitable match for your sister who is working as a lecturer in government Girls Inter College Almora. Draft a suitable advertisement for the matrimonial column of the daily newspaper. वर्ड लिमिट कितनी दी गई है बच्चों, 50 वर्ड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन भी रीड करते हैं. इंटरनल चॉइस जो आपको बेस्ट आता है बच्चों वही आप अटेम्प्ट करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यू आर मयंक सौम्या लिविंग एट 21 उधमपुर कॉलोनी उत्तराखंड. योर पेरेंट्स आर सेलिब्रेटिंग द सिल्वर जुबली ऑफ देयर पेरेंट्स ऑफ देयर मैरिज. राइट ए फॉर्मल इन्विटेशन. तो इन्विटेशन कैसे देते हैं आप, जो है मयंक और सौम्या है, कहाँ रहते हैं आप, 21 उधमपुर कॉलोनी में रहते हैं उत्तराखंड. योर पेरेंट्स, आपके जो पेरेंट्स है, सेलिब्रेटिंग द सिल्वर जुबली ऑफ देयर मैरिज. राइट अ फॉर्मल इन्विटेशन टू अटेंड अ ग्रैंड डिनर एट होम. योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स डू नॉट एक्सीड 50 वर्ड्स का लिखना है. तो इसको कैसे लिखना है वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, देन लेटर हम इसको भी डिस्कस करते हैं. कि आपको जो है अपनी मीनिंग बता देती हूँ मैं आपको. यू आर, आप जो है क्या है, नैनीताल उत्तराखंड के रहने वाले हैं. आप चाहते हैं कि सुटेबल मैच फॉर योर सिस्टर, आपकी जो है सिस्टर की जो है सुटेबल मैच चाहिए. और कहाँ काम करती है, इज वर्किंग एज ए लेक्चरर इन गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाती हैं, लेक्चरर हैं, गर्ल्स इंटर कॉलेज अल्मोड़ा. अब आपको एक एडवर्टाइजमेंट बनानी है इसके लिए,
suitable advertisement for the matrimonial column of a daily news. वर्ड लिमिट सी में जो है 50 वर्ड्स की। पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। मयंक और सौम्य, मयंक और सौम्य जो है इनवाइट कर रहे हैं, उनके जो है पेरेंट्स की क्या है, सिल्वर जुबली। Requires a pleasure of the company of all family members and friends on the glorious occasion of the silver jubilee of, या तो आप जो है हर या हिज, अकॉर्डिंग टू द मयंक और सौम्य। यहाँ पे एक लिखेंगे, मयंक लिखेंगे तो लिखेंगे हिज, सौम्या लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आप, हर। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर मयंक हम यूज या सौम्या यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों, हर। पेरेंट्स एंड इनवाइट्स टू अ ग्रैंड डिनर। अब जब भी हम कोई इनवाइट पार्टी कर रहे हैं तो आपको क्या क्या बताना है, डेट बतानी है आपको, क्लियर, वेन्यू बताना है आपको, और टाइम मेंशन करना है। तो ये तीन चीजों का आपको ध्यान में रखना है, डे, डेट, वेन्यू। क्या क्या है बच्चों, डे, डे नहीं भी बताएंगे तो डेट तो आपको बतानी ही है, मेंशन करनी है, डे, डेट, टाइम और वेन्यू। तो हमने यहाँ पे क्या बताया, ग्रैंड डिनर है, कौन सी तारीख को है, डेट हमने बताया ऑन 15 अप्रैल 2010, टाइम हमने बताया 7:30 ऑनवर्ड्स। कहाँ पे है, वेन्यू हमने बताया एट आर रेसिडेंस 21 उधमपुर कॉलोनी उत्तराखंड। अब हमने क्यों लिखा बच्चों यहाँ, क्योंकि आप कहाँ के रहने वाले हैं, मयंक और सौम्य हैं लिविंग एट 21 उधमपुर नगर। तो उधमपुर नगर क्योंकि हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि हमारे रेसिडेंस में है, तो इट मीन्स योर एड्रेस क्या है, 21 उधमपुर कॉलोनी। जिसको इनवाइट करना है, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को, इसके लिए ग्रैंड डिनर है। क्लियर, तो ये क्लियर हो गया बच्चों। अगर सौम्या को हम कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, ह, और अगर मयंक को कर रहे हैं तो क्या आएगा, हिज। क्लियर, तो हमने यहाँ पे क्या करा है, डेट लिखा है बच्चों, टाइम लिखा है, न्यू लिखा है एट आर रेसिडेंस 21 उधमपुर नगर कॉलोनी उत्तराखंड, क्योंकि दिस इज द एड्रेस ऑफ योर हाउस, ऑफ योर रेसिडेंस। तो इसको किस में करना है, हमें एक आउटलाइन बनानी और RSVP मोबाइल नंबर। ये पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं कि ये क्या है, आपकी डेट है, टाइम, वेन्यू। क्लियर, खुले ना, कई बार होता है हम टाइम दे देते हैं, डेट नहीं लिखते हैं, तो ऑब्वियस है कि कैसे पता चलेगा जिनको हम इनवाइट करेंगे और डेट, हम किस इनवाइट कर रहे हैं। ये मैंने आपके नॉलेज के लिए लिखा है, नोट राइट। तो इतना सिंपल सा आपको बनाना है, मयंक और सौम्या एक नाम यूज करने हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है हर और हिज को यूज करना है। रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ द कंपनी ऑफ ऑल फैमिली मेंबर्स। एड्रेस का आप ध्यान, अगर वेन्यू पॉइंट आपका रेसिडेंस, अब ये फर्स्ट वाले का है कि हमें जो है एक एडवर्टाइजमेंट बनानी है रूम के लिए। हम अपने क्या बताएंगे कि लुकिंग फॉर ए टॉल हैंडसम ब्राह्मण नॉन मांगलिक, जो आपको क्वालिटीज चाहिए लड़के के अंदर वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे कि कौन कौन सी क्वालिटीज चाहिए, क्योंकि आपका जो है शुड बी वेल सेटल्ड फॉर ए स्लिम ब्यूटीफुल गर्ल लेक्चरर इन गवर्नमेंट गर्ल्स। क्योंकि यहाँ पे लड़की की क्वालिटीज हमने मेंशन करी है कि लड़की क्या है, कि गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट कॉलेज में, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाती है, लेक्चरर है, ये एक स्विचेबल रूम चाहिए ब्राइड के लिए। नैनीताल उत्तराखंड, आपकी जो सिस्टर है हु इज वर्किंग लेक्चरर इन गवर्नमेंट इंटर कॉलेज अल्मोड़ा, आपको एक एडवर्टाइजमेंट बनाना है के लिए, मोनियल के लिए। तो इंटरनल चॉइस है, जो आपको बेस्ट आता है वो आप करेंगे। क्लियर, पोस्टर राइटिंग आता है, एडवर्टाइजमेंट आता है, जो 1 by 1
उसमें से आपके जो है इंटरनल चॉइस रहेगी, कभी आपका जो है एडवर्टाइजमेंट दिया रहता है एग्जाम में, कभी पोस्टर मेकिंग भी आता है। ये सारे आप जो है जितने भी टॉपिक्स हमने इन द रेगुलर क्लासेस में करे हैं सब जो है रिवाइज करके आप जाएंगे। तो हमने यहाँ पे क्या मेंशन करना है, लुकिंग फॉर ए टॉल, हमें कैसा लड़का चाहिए, टॉल चाहिए, हाँ चाहिए, ब्राह्मण चाहिए या नॉन मांगलिक चाहिए, ये आप जो है क्वालिटी यहाँ पे लिख सकते हैं। शुड बी वेल सेटल्ड होना चाहिए। और किस चाहिए, फॉर ए स्लिम, हम लड़की की भी क्वालिटी बताएंगे, फॉर ए स्लिम ब्यूटीफुल गर्ल, लेक्चरर पीजी इन गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज अल्मोड़ा। फादर का लिख सकते हैं कि उनका ऑक्यूपेशन क्या है, अगर रिटायर्ड हैं तो आप रिटायर्ड मेंशन करें, और अगर जॉब करते हैं जॉब मेंशन। फादर रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है, मदर होम मेकर है, नो डाउरी, कोई जो है डाउरी नहीं देंगे। इंटरेस्टेड पर्सन में कॉन्टैक्ट एट, तो यहाँ पे जो है आप नाम लिख सकते हैं प्रिया सिस्टर। यहाँ पे दो नेम लिखने हैं आपको, प्रिया और शिवांश। तो या तो शिवांश, क्योंकि यहाँ पे क्या है यूर सिस्टर लिखा है, राइट। तो शिवांश की सिस्टर के लिए चाहिए और प्रिया की भी सिस्टर के लिए चाहिए। तो दोनों का रिलेशन क्या है वो यहाँ पे लिखना है, प्रिया सिस्टर, और शिवांश लिखेंगे तो शिवांश की भी क्या है वो सिस्टर है। क्लियर। तो इस तरह से आपको एक जो है मैट्रिमोनियल बनाना है, और किस तरह से वो हमने डिस्कस किया। अगर ग्रूम के लिए है तो ब्राइड का जो है आपको लिखनी पड़ेगी कि कैसी ब्राइड चाहिए। अगर ब्राइड के लिए आपको जो है ग्रूम की वांटेड है तो इस तरह से पहले उसकी जो है क्वालिटीज बताएंगे कि कैसा होना चाहिए। कई बार होता है ना कि गवर्नमेंट जॉब वाला होना चाहिए, या आप कहेंगे बिजनेसमैन, कई लोग हैं कहते हैं नहीं बिजनेसमैन चाहिए। तो आप यहाँ पे क्वालिटी लिखेंगे कि किस तरह से चाहिए, टॉल चाहिए, हंस चाहिए। कई बार होता है कि फेयर कलर होना चाहिए, ब्राह्मण है या राजपूत चाहिए, नॉन मांगलिक होना चाहिए, शुड बी वेल सेटल फॉर ए सेम ब्यूटीफुल गर्ल, लेक्चरर पीजी। पूरा आप जॉब की क्वालिटीज बताएंगे, दोनों की क्वालिटीज बताएंगे, रूम की भी और ब्राइट की, दोनों की क्वालिटीज बताएं। कैसा होना चाहिए, टॉल है, हैंडसम है, फेयर कलर का भी आप लिख सकते हैं, ब्राह्मण चाहिए या राजपूत चाहिए। ठीक है। तो इस तरह से आप जो है उसकी क्वालिटीज लिखेंगे। और जो है ब्राइट का भी आपको कैसी है, कहाँ जॉब करती है, क्योंकि इट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है। तो इस तरह से आप जो है घर में जाके प्रैक्टिस करें। दिस इज योर सेक्शन बी। टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस